अफगानिस्तान से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है। पाकिस्तान के आतंकी संगठन काबुल में मौजूद हैं। ये सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर है। लश्कर के आतंकी काबुल के चेक पोस्ट पर तैनात कर दिए गए हैं। लश्कर के आतंकियों ने अफगानिस्तान के कई गांवों को लूट लिया है, लूटपाट की है। ये अपडेट है इस पूरे मामले पर। पाकिस्तान के आतंकी संगठन काबुल में मौजूद हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। लश्कर के आतंकी काबुल के चेक पोस्ट पर तैनात हैं और इसी के साथ अफगानिस्तान के कई गांव ऐसे हैं जहां पर लूटपाट की गई है। कई ऐसे प्रांत हैं जो शिकार हुए हैं इस लूटपाट का। फिलहाल ये बड़ी जानकारी है क्योंकि लोग जो अपना साजो सामान छोड़कर वहां से भागे हैं। हर तरफ सिर्फ कोहराम मचा हुआ है, अफरा तफरी मची हुई है। अब ऐसे में पाकिस्तान के आतंकी संगठनों के लिए भी एक ये मौका उन्हें मिला और यहां पर लूटपाट की जा रही है। फिलहाल ये बड़ी खबर, लश्कर के आतंकी काबुल के चेक पोस्ट पर तैनात किए गए हैं और यही कारण है कि वो अब अलग अलग प्रांतों में घुसकर लूटपाट कर रहे हैं अफगानिस्तान में। ये बड़ी खबर पाकिस्तान को लेकर जिस तरह से लगातार तालिबान के समर्थन की, तालिबान के साथ नीति बनाने की जो बात आ रही थी, उसी को ये खबर और ज्यादा बल देती है कि कैसे पाकिस्तान का पूरा सपोर्ट इस दौरान तालिबान को रहा है। तो तालिबान हर ड्रामा एक शख्स के इशारे पर ही रच रहा है जिसका नाम है मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। तालिबान का टॉप कमांडर है ये, जिसने 20 साल बाद अफगानिस्तान में कदम रखा और कंधार पहुंचकर आगे की खतरनाक रणनीति भी बनाई। मुल्ला बरादर के आने के खुशी में तालिबानी कमांडरों ने कैसे आतिशबाजी की, गवर्नर हाउस में जमकर आतिशबाजी कर, मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई। ये देखिए, ये तस्वीर उस वक्त की है जब अपनी फुल प्रूफ सिक्योरिटी के साथ मुल्ला बरादर कंधार पहुंचा था। और आप ये समझिए, इसके मायने अपने आप में खास निकाले जा रहे हैं। पहले तो ये सारे वही आतंकी संगठन से जुड़े हुए लोग जो नारेबाजी कर रहे हैं। 2010 से 2018 तक पाकिस्तान की जेल में बंद बरादर जब छूटता है तो इसमें अमेरिका की भागीदारी, पाकिस्तान की भागीदारी, क्योंकि इससे पहले ये आरोप लग रहे थे कि जो बरादर है वो अफगानिस्तान के राष्ट्रपति से गुपचुप तरीके से एक डील कर रहा है, जिसके बाद इतने सालों तक पाकिस्तान ने उसे जेल से रिहा नहीं किया और फिर उस डील में पाकिस्तान को भी अपना हिस्सा बनाया। उसके बाद ये रिहाई हुई। तो ये अभी पूरी कहानी है। देखिए, जब वो पहुंचता है कंधार, काबुल नहीं गया, अफगानिस्तान की राजधानी काबुल नहीं, कंधार पर पहुंचने का भी एक मकसद और एक संदेश था कि जहां से ये संगठन पनपा है उसी सरजमी पे जाकर इसे अब कैसे और आगे बढ़ाना है, ये संदेश यहां से बरादर ने देने की कोशिश की है। सिद्धांत सिब्बल मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, लगातार वो इस खबर पर बने हुए हैं। सिद्धांत, जो तस्वीरें हैं, आतिशबाजी हम देख रहे थे, मिठाइयां खिला रहे हैं जो आतंकी हैं तालिबानी एक दूसरे को, ये कितना बड़ा एक मैसेज देने की कोशिश है? क्योंकि इसका जिक्र मैंने किया कि काबुल ना जाकर कंधार जाना। देखिए, कांधार तालिबान की एक कैपिटल रहा है, ट्रेडिशनल कैपिटल रहा है। 90 के दशक में जब हमने देखा था कि तालिबान का शासन था, उसका निज़ाम था अफगानिस्तान में, तब वो कांधार से ही पूरे एक जितना भी उनका एरिया टेरिटोरियली कंट्रोल करते थे, क्योंकि नॉर्थ अफगानिस्तान उस वक्त उनके हाथ में नहीं था। इस बार डिफरेंस ये है कि पूरा जो देश है, पूरा जो मुल्क है, वो ऑलमोस्ट तालिबान के हाथ में है, पंजशीर को छोड़ के, क्योंकि पंजशीर एक ऐसी जगह है जहाँ पे अमरुल्ला सालेह है। कल उन्होंने खुद डिक्लेयर करा कि वो राष्ट्रपति हैं अफगानिस्तान के। तो कहीं ना कहीं जहाँ तक अगर आप गणित समझे अफगानिस्तान की, तो अफगानिस्तान या तो एक तालिबान निज़ाम के हुकूमत में जल्द ही अनाउंसमेंट करेगा, मुल्ला बरादर काबुल में अनाउंसमेंट कर सकता है, या सिविल वॉर की तरफ बढ़ सकता है अफगानिस्तान। उसका एक बड़ा रीज़न इसलिए है क्योंकि एक रेजिस्टेंस डेवलप हो रही है पंजशीर में, और ये रेजिस्टेंस तालिबान के खिलाफ डेवलप हो रही है। अभी बहुत अर्ली है कहना कि क्या होगा, अभी कुछ ही दिन हुए हैं। मुझे लगता है अगले कुछ हफ्तों में ही ये क्लियर हो पाएगा कि क्या तालिबान चाहता है, क्योंकि पावर शेयरिंग तो ऑफ द टेबल है अब। लेकिन सिद्धांत, प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो जो इंटरनेशनल सपोर्ट की बात कही जा रही थी, जो मांगा गया है तालिबान की तरफ से, क्या आपको लगता है, क्योंकि अपना रशिया का इसमें अलग रोल है, अमेरिका का रोल हम देख रहे हैं, तो अभी जो सुपर पावर है इस पूरे वर्ल्ड में, उनका रोल क्या होगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा आने वाले समय में। देखिए, दुनिया में
बहुत ही कम ऐसा वक्त आता है कि ऐसी डेवलपमेंट हो जिससे ग्लोबल पावर बैलेंस डिस्टर्ब हो जाए, और ये वो समय है अफगानिस्तान में जो पिछले दिनों हुआ। 15 अगस्त को जो हुआ है वो ग्लोबल पावर डायनामिक्स बिल्कुल चेंज कर देगा। अब जैसे आपने बात करा, लेजिटिमेसी की बात करी, रिकॉग्निशन की बात करी, ये जो तालिबान जिससे हम डील कर रहे हैं वो काफ़ी इमेज कॉन्शियस तालिबान है। हमें वहाँ से इमेजेस आ रही हैं, टोलो न्यूज़ में हम देख रहे हैं कि कैसे वहाँ पे खवातीन हैं वो न्यूज़ पढ़ रही हैं, और कहीं ना कहीं एक तरफ से ऐसा एक अमन पसंद मुल्क की एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है तालिबान, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर रहा है तालिबान। पर क्या ये सच्चाई है? ये काबुल की सच्चाई होगी, ये पूरे देश की सच्चाई नहीं है। हमें इमेजेस आ रही है कि कैसे स्टैच्यूज ब्रेक करे गए हैं, और ये भी खबर आ रही है कि पाकिस्तानी कहीं ना कहीं पाकिस्तानी टेरर ग्रुप्स इन्फिल्ट्रेट कर गए हैं काबुल तक के अंदर। क्योंकि वो दौर है सिद्धांत 2021 है जहां पर जब हम इंटरनेशनल फोरम पर जुड़ते हैं सारे देश, तो हम ह्यूमन राइट की बात करते हैं, इंडिविजुअल राइट की बात करते हैं। तो इस वक्त ये तानाशाह रवैया, इस वक्त ये खून खराबा, ये अफरा तफरी, हमें लगता है कि जैसा आपने अभी कहा कि जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, अभी हमें देखना होगा, वेट एंड वॉच वाली पोजीशन होगी कि तालिबान का स्टेप क्या होता है और बाकी सिनेरियोस का आने वाले समय में क्या होगा। धन्यवाद आपका सिद्धांत, ये सारी जानकारी देने के लिए। आपसे और अपडेट लेंगे। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.